दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे रेलवे गणित की। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हम चैप्टर पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरे भाई क्वेश्चन देखते हैं 44। 44 नंबर देखते हैं। 44 में दिया है एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों ब्याज कितना हो गया, 5% तो दर है, कितने समय के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो ये हो गया 30% ब्याज हो गया। तो मिश्र धन क्या होगा दोस्तों, 30% ब्याज है तो मिश्र धन होगा 130%, है ना। और ये किसके बराबर है, ये दिया है 2613। 2613 तो 100% मूलधन यहाँ से निकालेंगे अगर, तो ये होगा दोस्तों 2613 और बटे में आ जाएगा 130 और गुणा हो जाएगा दोस्तों 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। तो ये हो गया दोस्तों 2010 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया, मूलधन आ गया। कह रहा है कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि 3015 रुपये हो जाएगी, है ना। ये राशि 3015 रुपये हो जाएगी तो ब्याज कितना हुआ दोस्तों। जब ये दोस्तों यहाँ से ब्याज देखेंगे, राशि हो रही है 3015, मूलधन है 2010। ठीक है, कितने समय के लिए, तो इसी जो मूलधन है 2010 इस पे कह रहा है कितने समय के लिए, टी समय के लिए। दर कितनी दी है, कह रहा है समान दर पर, है ना। दर 5% जो पहले थी आज भी उतनी है समान दर पर। तो यहाँ से ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया, साधारण ब्याज इसके बराबर होगा, है ना। ये जो ब्याज निकलेगा तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 बार। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 5। ठीक है, और ये 0 0 1005 और 201 गुणा टी और बटे 2। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये 5 की गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 210, 201 गुणा टी। तो ये जा रहा है इससे दोस्तों 10 बार, यानी कि समय क्या आ गया दोस्तों, 10 बरस। ठीक है, 10 वर्ष इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 45। 45 में दिया है 5000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, कितने वर्ष में ब्याज की राशि 1500 रुपये हो जाएगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, ब्याज कितना है 1500 रुपये और राशि मूलधन कितना है 5000 रुपये। ठीक है, कितना पूछा है, कह रहा है कि 10% की दर से, 10% समय पूछा है टी और बटे ये क्या होगा 100। ठीक है भाई, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 2 और ये 2 0 ये कैंसिल, 5 से काटेंगे 3 बार। तो टी आ गया दोस्तों 3, है ना, समय आ गया 3 वर्ष। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 46। 46 में दिया साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो पहले प्रिंसिपल और ये वृद्धि हो रही तो ये क्या हो जाएगा अमाउंट। अगर प्रिंसिपल मान लिया 100 यूनिट है, ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही, कह रहा है 50% की वृद्धि। तो ये हो गया दोस्तों 150, है ना, 50% की वृद्धि हो रही है तो ये 150 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ दोस्तों 50, है ना। 50 रुपये का क्या हुआ, ब्याज हुआ। प्रिंसिपल से अमाउंट 150 हो गया तो 50 रुपये ब्याज हुआ। क्या पूछा है दोस्तों, 50 का ब्याज हुआ, 100 प्रिंसिपल हो गया इसका। ठीक है, और दर कितनी दे रखा है 6%। परसेंट का साइन हट गई नीचे और समय दिया है टी। ठीक, कितने समय लगेगा, ये 100 से कैंसिल, इसे काटेंगे, 3 दूना 6 और ये 25 दूना 50। तो ये हो गया 25/3, किसका मान आ गया, टाइम का। ठीक है, तो इसे डिवाइड करोगे दोस्तों 3 लास्ट बटे में किस में दिया है, सी वाले में। तो सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा 46 का। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 46। 46 में दिया है यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है,
ठीक है भाई। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 2/5, मतलब 5 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो एसआई कितना है दोस्तों? 2 यूनिट है। ठीक है, 2 यूनिट क्या होगा? एसआई होगा। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये क्या है? एसआई है 2 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है? 5 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से दर निकालेंगे आर, और समय कितना दिया? 8 वर्ष, और बटे ये होगा दोस्तों 100। ठीक है, 5 से काटेंगे ये कितनी बार जा रहा है? 20 बार, और 4 से काटेंगे 4 दूना 8, और ये 5 चौक 20, 2 से 2 कैंसिल, 5 इधर आएगा तो दर आ गई दोस्तों 5%। ठीक है, दर 5% आ गई। कितने वर्ष में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान होगी, है ना? ये पूछा है। मतलब अगर प्रिंसिपल उसका एक्स है तो एसआई भी कितना है? एक्स ही होना चाहिए। ये कह रहा है समान है ना? तो एसआई एक्स है, प्रिंसिपल भी एक्स है। ठीक है, कितने समय में? टी, और दर कितना दे रखा? 5%। का साइन हटेगा नीचे, ये आएगा दोस्तों 100। एक्स एक्स कैंसिल, 5 से काटेंगे कितनी बार? 20 बार। तो टाइम आ गया मेरे भाई 20 बरस। ठीक है, 20 बरस इसका आंसर होगा। इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 48 में दिया 850 रुपये पर 3.6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 25.5 रुपये। ठीक है भाई, कितना है? 25.5 रुपये, और प्रिंसिपल दिया 850, और दर दी है दोस्तों 3.6। ठीक है, टाइम पूछा, और ये बटे होता है दोस्तों 100। ठीक है भाई, पॉइंट हटेगा तो नीचे यहाँ से एक जीरो बढ़ेगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे आएगा 10, जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब हम काटेंगे दोस्तों 5 से, 25। ठीक है, और ये 5 एकन 5। ठीक है, 5 एकन 5 आ गया। ठीक है, इसे काटेंगे 17×85, 17 तियाँ 51, 3 बार कट रहा है, 3 से इसे काटेंगे, ये 12 तियाँ 36। तो टाइम आ गया दोस्तों 10/12। ठीक है, 10/12। समय ज्ञात कीजिए। 10/12 पूछा, अगर माह में पूछा होगा तो 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 से 12 कैंसिल, तो ये आ जाएगा दोस्तों 10 माह। ठीक है, महीने की बात करें तो 10 महीने होंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 49 में दिया है एक निश्चित मूलधन P का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग है। ठीक है, जो SI है वो कितना है दोस्तों? P का 9/16 भाग है SI। ठीक है, यदि R का मान वर्षों N की संख्या के बराबर है तो N का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये SI हो गया 9/16। ठीक है, प्रिंसिपल P हो गया। अब जो R है वो किसके बराबर है? N के बराबर है, और समय भी जो है N के बराबर है ना? समय और दर जो है दोनों क्या है? N के बराबर है, और बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, अगर हम 4 से काटेंगे, P से P कैंसिल। ठीक है, अब इसे देखिए दोस्तों, ये इधर आ जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 900/16, और ये हो गया N की घात 2। तो N की घात 2 बराबर 900/16। तो N बराबर कितना आएगा दोस्तों? ये अंडर रूट में बदलेगा, 900/16। तो 900 को लिख सकते हो अंडर रूट में 30×30, तो 30 बाहर आएगा, 16 का 4 बाहर आएगा। अब इसे काटोगे, 15 दूनी 23, 2 दूना 4, 15/2। ठीक है, किसका मान पूछा? N का मान ज्ञात कीजिए। 15/2 का मतलब 7.5, 7.5। ठीक है भाई, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 50 में दिया है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये पूछा है कि कितने वर्षों में ये दोगुनी होगी। तो पहले अगर 1200 था, ठीक है, अब कितनी हो रही है दोस्तों? 2400 रुपये हो रही है ना? ये प्रिंसिपल हो गया, अब 2400 हो रही है, ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया।
तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ दोस्तों 1200 का, है ना, 1200 रुपये का ब्याज हो गया है। ठीक है, 1200 रुपये का ब्याज हुआ कितने वर्षों में, दर कितनी, 4%। ठीक है, तो हमसे पूछा कितने वर्षों में। देखिए दोस्तों 1200 का जो ब्याज हुआ है वो 4% की दर से हुआ है ना, तो 4% की दर से ब्याज देखेंगे हुआ कितना है, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, बाद चौक 48, मतलब एक साल में कितना हुआ ब्याज, 48, क्योंकि ये क्या था 1200 मूलधन था, एक साल में 48 रुपये का ब्याज है। ठीक है, तो 1200 का ब्याज कितने सालों में होगा, 1200 का ब्याज कितने सालों में होगा, तो बट्टे कितना करेंगे दोस्तों 48। ठीक है, 12 से काटेंगे, बाद चौक 48, 4 से 6 25 बार, तो ये आ गया दोस्तों 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष इसका आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, कह रहा है कि कितने वर्षों में जो है 1200 की धनराशि डबल हो जाएगी, तो 2400 हो गई, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, है ना। तो यहाँ से ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 1200 का ब्याज हुआ, और एक साल का ब्याज कितना हुआ, 1200 मूलधन है ना, 1200 मूलधन है, दर कितनी 4%, तो 48 रुपये का ब्याज हुआ एक साल का, है ना। ये ब्याज कितना है दोस्तों, एक साल का है, 1 ईयर का, एक साल का ब्याज है 48 रुपये। तो 1200 जो है ब्याज कितने सालों का होगा, 48 से भाग दे देंगे, 25 सालों का होगा 1200 रुपये। ठीक है भाई, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 51। 51 में दिया 25% साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में स्वयं का 7/6 हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, कितना हो जाएगी, स्वयं का कह रहा है 7/6। ठीक है, तो 6 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो कितना हो रही है दोस्तों, 7 यूनिट हो रही है ना, स्वयं का 7/6, तो 6 यूनिट क्या है, प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना है दोस्तों, 7 यूनिट है ना, स्वयं का कह रहा है 7/6, तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ से ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ मेरे भाई 1 रुपये का, है ना, 1 रुपये का ब्याज हुआ, और हमसे पूछा है कि कितने समय में। ठीक है, दर कितनी, 25%। तो देखिए दोस्तों एक साल का ब्याज देखेंगे, 25, 6 यूनिट तो क्या है, प्रिंसिपल है, और 25% ये क्या है दोस्तों, रेट है। ठीक है, 6 × 25 और ये 100 आएगा, 25 चौका 100, इसे काटेंगे 3/2। ठीक है, 3/2 क्या हो गया, एक साल का ब्याज हो गया, है ना, एक साल का ब्याज कितना है, 3/2 है, तो एक जो ब्याज है वो कितने साल का होगा, एक, और डिवाइड कर देंगे 3/2 से, तो 2 ये जो है ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 वर्ष। ठीक है, 2/3 वर्ष आया, इसे महीने में बदलोगे तो किससे गुणा करेंगे, 12 से, 12 से करेंगे 4 बार, तो ये आ गया 4 दूना 8, 8 मंथ्स। ठीक है, 8 महीने इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 52। 52 में दिया है प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया अमाउंट। कितना हो रहा है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में कितना हो रही है दोस्तों, दोगुनी हो रही है ना। पहले अगर दोस्तों 100 यूनिट थी, अब कितना हो रही है, 200 यूनिट, मतलब डबल हो रही। पहले अगर 100 यूनिट हमने मान लिया कि धनराशि 100 यूनिट थी, तो अब डबल हो रही है, 200 यूनिट हो रही है, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है ना। तो यहाँ से ब्याज देखिए दोस्तों कितना ब्याज हो गया, 100 रुपये का ब्याज हुआ, है ना, 100 रुपये का ब्याज हुआ है, कितने सालों में कह रहा है, 8 वर्षों में, तो 8 ईयर का ब्याज हो गया दोस्तों 100 रुपये। तो यहाँ से एक साल का ब्याज निकालेंगे अगर, तो ये आएगा दोस्तों 100/8। ठीक है, 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 दूना 8, तो ये आ गया 25/2। कितने का आ गया दोस्तों, एक साल का ब्याज आ गया, है ना। हमसे पूछा ब्याज की दर, ब्याज की दर कैसे निकलती है दोस्तों, रेट निकलेगा एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज कितना, 25/2 बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 100, और गुणा 100% का ये साइन लगाएंगे, तो ये 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया 12 दूनी 24, 12.5%। ठीक है भाई, 12.5% इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 53 में दिया है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में एक धनराशि अपने आप की 13/8 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पूछा है। ठीक है भाई, प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया दोस्तों अमाउंट। कितना हो रही अपने आप की 13/8 है ना, 13/8 मतलब 8 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना है दोस्तों 13 यूनिट है। कितने वर्षों में 10 वर्षों में। तो यहाँ से ब्याज देखिए दोस्तों, ब्याज हो गया दोस्तों यहाँ से 5। ठीक है, 5 हो गया 10 वर्षों में, 10 ईयर्स में 5 यूनिट का ब्याज हो गया। तो एक साल में कितना ब्याज हुआ दोस्तों, तो ये 5 और बटे आएगा 10, तो इसे काटेंगे 2 बार, 1/2 रुपये। ठीक है, 1/2 हो गया, एक साल का ब्याज हो गया 1/2 यूनिट। साधारण ब्याज की दर पूछा है। साधारण ब्याज की दर कैसे निकलती है, एक साल का ब्याज है ना, और बटे आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना 8 यूनिट, तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों 8 दूनी 16, 1/16 को क्या लिखोगे दोस्तों 6.25%। ठीक है, 6.25% आएगा। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 54 में दिया है साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया अमाउंट। कितना कह रहा है कि स्वयं की दोगुनी, अगर ये 100 यूनिट है तो कितना हो रही है दोगुनी, मतलब 200 यूनिट हो रही है। तो यहाँ से ब्याज देखेंगे कितने का ब्याज हुआ दोस्तों 100 यूनिट का ब्याज हुआ। कितने वर्षों में 12 वर्षों में है ना, 12 वर्ष में 100 यूनिट का ब्याज हुआ। तो एक वर्ष में देखेंगे दोस्तों, एक वर्ष में ब्याज होगा 100 और बटे 12 है ना, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 तियां 12, तो ये आ गया 25/3। तो हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, तो दर पूछा है ना। रेट कैसे निकलेगा, एक साल का तो ब्याज रहता है ऊपर, ये ब्याज हो गया, बट्टे क्या होता है मूलधन। मूलधन कितना है 100 और गुणा होता है 100 और ये परसेंट। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 25/3, इसे क्या लिखेंगे 8 तियां 24, 8.8 किस में दिया 8 सही 1/3। ठीक है, बटे 3 इसमें किस में दिया है ए वाले ऑप्शन में, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 55 में दिया है साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 8 वर्ष में अपने आप 3 गुनी हो जाएगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। तो प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट है तो कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी, तो ये होगा दोस्तों 300 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज देखिए कितना हुआ ब्याज दोस्तों 200 यूनिट का ब्याज हुआ है 8 वर्षों में है ना। ये कितने में हुआ 8 ईयर्स में हुआ है। तो 1 ईयर्स का देखेंगे दोस्तों, 1 ईयर्स का क्या होगा, ये होगा 200 और बटे 8। अब काटेंगे दोस्तों 25 अट्ठे 200 होता है ना, ये आ गया 25। ठीक है, और हमसे पूछा है किस दर से, तो दर रेट कैसे निकलती है, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज कितना है 25 यूनिट बटे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट और गुणा 100 से गुणा करोगे परसेंट का साइन लगाओगे, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया दोस्तों 25%। ठीक है, 25%, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 56 में दिया है साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में अपने आप का 160% हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। पहले अगर 100 यूनिट थी तो 160% हो जाती है, तो ये कितना हो गया दोस्तों 160 हो गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ से ब्याज देखें कितने का ब्याज हुआ 60 यूनिट का ब्याज हुआ। कितने वर्षों में कह रहा है 5 वर्षों में, 5 ईयर्स में ब्याज हुआ 60 यूनिट का।
तो 1 साल का देखेंगे तो ये 12 बार जा रहा है। 1 ईयर्स का ब्याज आ गया दोस्तों 12 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से दर देखेंगे, रेट कैसे निकलेगा। 1 साल का ब्याज 12 बटे मूलधन कितना है 100। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया दोस्तों 12%। ठीक है, रेट आ गई 12%। अब कह रहा है समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब प्रिंसिपल और ये अमाउंट, प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट है तो कह रहा है दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कितने का ब्याज हुआ, 100 का ब्याज हुआ है ना, 100 का ब्याज हुआ। तो अब देखिए दोस्तों 100 तो प्रिंसिपल है, इस पे कितनी दर है, समान दर कह रहा है, 12% की दर है। ठीक है, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, ये 12 क्या हो गया, 12 यूनिट ब्याज हो गया। कितना, 1 साल का ब्याज हो गया 12 यूनिट। तो 100 यूनिट जो है ब्याज कितने का होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, 12 से भाग दे देंगे 100 को, है ना। तो काटेंगे इसे 4 से, 25 चौका 100, 4 तियां 12। तो ये आ गया दोस्तों 8 सही 1/3, इस सी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, बटे 3 किस में है, सी वाले में, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 57 में दिया है कितने समय में 3% साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये पर मिलता है। ठीक है, कह रहे कितने समय में, मूलधन कितना दिया 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, और टी का मान पूछा है, दर कितना है दोस्तों 3%। ठीक है, 3% की दर है। ये जो है साधारण ब्याज वो बराबर है, किसके बराबर है, 6,000 रुपये के मूलधन पे, 6,000 रुपये का जो मूलधन है और उस पर दर कितनी है 4 है, और समय उसके लिए कितना है 5 और बटे 100, है ना। ये चीज़ जो है इनके साधारण ब्याज जो है वो बराबर है, तभी ये बराबर कर दिया है। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, अब 4 से कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 2 बार। तो टी बराबर आ गया 3 से काटेंगे इसे, 3 दूना 6, तो ये 6 कैंसिल, तो कितना आ गया 5। टी बराबर आ गया 5, इसका आंसर होगा। ठीक है, 5 वर्ष इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 58 में दिया है एक निश्चित राशि पर क्रमशः 5% और 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात है, ये पूछा है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले वाले का मूलधन है P1। ठीक है, P1 मान लिया, कितना दे रखा है 5%, इसकी दर है 5%। ठीक है, समय कितना है इसके लिए 6 वर्ष, और ये होगा 100, इतना ये क्या हो गया दोस्तों साधारण ब्याज हो गया। दूसरे का मूलधन मान लिया हमने P2। ठीक है, कितने, इसकी दर कितनी है 8, और इसका समय कितना है दोस्तों 3 वर्ष, और बटे ये 100, तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ से अगर अनुपात लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये काटेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे 2 बार, और 2 से इसे काटेंगे 4 बार। ठीक है, तो P1 गुणा 5 अनुपात P2 गुणा 4 आ गया। ठीक है, मतलब P1 अगर 4 यूनिट है ना, तो P2 कितना है दोस्तों 5 यूनिट है। ठीक है, तो ये आ गया 4:5। ठीक है भाई, 4:5 इसका आंसर होगा। इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 59 में दिया है दो अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। दो योजनाएं हैं, ये योजना ए हो गई और ये हो गई दोस्तों बी। ठीक है, समान राशि है और ब्याज भी समान है ना, राशि भी समान है और ब्याज भी समान है, तो उसको हम लेंगे नहीं क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हो गई कांस्टेंट हो गई। तो टाइम दे रखा भाई लेंगे हम 6 वर्ष दिया, इधर कितना दिया दोस्तों 10 वर्ष, 3 से काटेंगे और ये 5, तो 3:5 आ गया इसका। ठीक है भाई, बाकी चीज़ जो लेंगे वो समान ही है तो दोनों तरफ वो कटी जानी है, 3:5 आ गया, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 60 में दिया एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12% की दर से और 12 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है।
ठीक है, समय सेम है और निश्चित राशि भी दी है ना। तो जो इधर क्या है दोस्तों, 12% की दर है गुणा 6, निश्चित राशि है तो ये भी पी हो जाएगा। और इसका अनुपात पूछे तो पी, और इसके लिए समय कितना है, 6 वर्ष, सेम समय है। ठीक है, और इसके लिए 12 वर्ष है। ठीक है ले दोस्तों, इसके लिए 12 वर्ष है और इसकी दर कितनी है, कह रहा है कि 12% की दर से, तो इसकी दर सेम है। ठीक है, 12% की दर से। तो यहाँ से देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 6 से काटेंगे 2 बार, तो ये पी से पी कैंसिल होगा, है ना। तो 1:2 आ गया इसका, 1:2, ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 61 में दिया है, रीता ने 4 वर्षों के लिए 2.5 की दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने उसी राशि का निवेश 6 वर्षों के लिए समान दर पर किया। सीता द्वारा अर्जित की गई साधारण ब्याज रीता द्वारा अर्जित की गई राशि से अनुपात पूछा है। ठीक है भाई, 4 वर्षों के लिए रीता है और कौन है दोस्तों, रीता है और दिया है उसके बाद है सीता। ठीक है, रीता ने 4 वर्षों के लिए मान लेते हैं, ठीक है, 4 वर्षों के लिए 2.5 की दर से निवेश किया। सीता ने उसी राशि का, है ना, तो राशि जो पी है वो दोनों ने की है ना, मूलधन जो पी है वो दोनों के लिए समान है। 4 वर्ष के लिए इसने कितना, 4 वर्ष के लिए इसकी दर है 2.5। ठीक है, ये हो गया 100 और इसका अनुपात लेंगे, सेम राशि है तो ये भी पी होगा और इसका कितना है 6 वर्षों के लिए। ठीक है, समान दर पर, जो समान दर है पहले ऊपर दी थी वही है 2.5 और ये होगा दोस्तों 100। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा पॉइंट्स, या ये भी कैंसिल, ये कैंसिल पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 और ये 3, पी से पी कैंसिल, तो ये आ गया 2:3 किसका, रीता और सरिता का। ठीक है, और हमसे पूछा है कि सीता द्वारा, सीता, ये सीता है और ये रीता हो गई, सीता का और किसका पूछा, रीता का, मतलब ये उल्टा कर दो, 3:2 होगा इसका। ठीक है भाई, 3:2 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 62 में दिया है 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज पर निवेश किए गए x रुपए का उतना ही ब्याज मिलता है। ठीक है, x रुपए देखते हैं कितना ब्याज मिलता है 5 वर्षों के लिए, कितना दर कितनी है 9 और ये नीचे आएगा दोस्तों 100, इतना ब्याज हो गया। उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 4 साल के लिए, ये 5% साधारण ब्याज पर। अब दोस्तों यहाँ पे 5% नहीं होगा, है ना, यहाँ पे होगा दोस्तों 7.5%, इसे आप सही कर लेना। ठीक है, और ये बराबर है किसके, इसका अनुपात पूछा है। ठीक है, तो इसका अनुपात निकालेंगे बाई का, बाई कितने साल के लिए कह रहा है 7.5, समय कितना दिया है 4 साल, और बटे आएगा ये दोस्तों 100, तो 100 से 100 कैंसिल होगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 15 ना 75, 1.5। ठीक है भाई, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा। 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, अब इसे काटेंगे 3 से 3 तिया 9। ठीक है भाई, तो ये x बटे बाई कितना हो गया, ऊपर यहाँ 2 बचा और ये 3 है तो नीचे आ जाएगा, मतलब बाई 3 यूनिट है तो x कितना है 2 यूनिट, तो 2 अनुपात इसका कितना है 3, 2:3, 2:3 किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है भाई, इसका बी वाला सही होगा। तो भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 63 में दिया एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से ब्याज से 50 रुपये कम है ना, ब्याजों का अंतर दे रखा है। कितना है दोस्तों, एक तो 12% गुणा 5/2 वर्ष के लिए, है ना, ये है 5/2
2 वर्ष के लिए, और इसका अंतर कितना दूसरे का, दूसरा ब्याज है उसी राशि पर 7/2 वर्ष के लिए। इसकी दर कितनी है 10%। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन है, नीचे से भी 2 कॉमन है, तो यहाँ से बचा दोस्तों 6 और ये बचा 5 और यहाँ से बचा 7 और 2 कॉमन चला गया तो कितना बचा 5%। 2 से 2 कैंसिल, 5 छक्का 30, 7 पंजे 35, तो इनका डिफरेंस ये 30 हो गया और ये 35, तो डिफरेंस अगर आएगा तो 5% आएगा, है ना। जबकि डिफरेंस दे कितना रखा ब्याज में 50 रुपये। ठीक है, ये 5% में आया ब्याज 5% डिफरेंस, और जबकि दे कितना रखा रुपये में 50, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 10 रुपये आएगा। 1% की वैल्यू आ गई 10 रुपये। और हमसे पूछा राशि, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है, तो इधर भी दोस्तों हम 100 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1000 रुपये। ठीक है भाई, 1000 रुपये इसका आंसर होगा। इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 64 में दिया है 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर राशि के रूप में 5768 रुपये देती है। यदि साधारण ब्याज दर पर 2% प्रति वर्ष उससे अधिक होती तो परिपक्वता पर राशि 6272 रुपये होती। ठीक है, पहले कितना था दोस्तों 5768 था, अब कितना हो गया दोस्तों 6200 हो गया 72। तो यहाँ से ब्याज लगा होगा, ब्याज कितना लगा, यहाँ से घटाएंगे दोस्तों 6272 से ये 5768 अगर घटाते हैं तो ये आएगा 4 और ये 0, 504 ब्याज लगा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्स्ट्रा कितना लगा है 2%। दर कितनी है 2% अधिक है। कितने समय कितना है 7.2 वर्ष। ठीक है, दर कितनी 2% एक्स्ट्रा है, तो इतना ब्याज एक्स्ट्रा होगा, है ना। परसेंट में इतना ब्याज एक्स्ट्रा होगा, जबकि रुपए में कितना है 504। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 7 दूनी 14 और 2 दूना 4 और 7 दूनी 14, 14.4% किसके बराबर होगा दोस्तों 504 रुपये के बराबर। ठीक है, हमसे पूछा है निवेश की गई मूल राशि 100% की वैल्यू पूछा है। ठीक है, 100% की पूछा है, तो 504 और बटे आएगा ये 14.4 और गुणा 100। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर ही 0 बढ़ेगा, 19 से काटेंगे 19 दूना 38, 19 छक्का 114। ठीक है, 19 एकन 19 दूना 38। ठीक है, 19 दूना 38, कितना बचा दोस्तों यहाँ से 38 2 19, इसे दोस्तों काटिए 2 से पहले। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 2 दूना 4, और इसे काटेंगे 2 से, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 36 दूना 72, इसे 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12। ठीक है, अब 6 से कट रहा है, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 एकन 6। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 से तो 21, और 2 से इसे काटेंगे 50 बार, तो ये आ गया 350। ठीक है, 350 और 1 0 ये है दोस्तों, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3500 रुपये। ठीक है, 3500 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 65 में दिया है रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितना है 8000 रुपये उधार दे देता है, लाभ पूछा है। ठीक है भाई, पहले ब्याज देख लेंगे, ब्याज कितना था 5% गुणा 3। ठीक है, अब कितना है 3 वर्ष के लिए परसेंट कितना, दर कितनी है 7%, तो ये 5 थी 15 और ये 7 थी 21%। ठीक है, ब्याज में कितने का डिफरेंस है 6% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 8000 का
6% निकाल देंगे दोस्तों। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 8 छंग 48, 480 रुपये का उसे क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा 480 का। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 66 में दिया रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। ठीक है भाई, तो ब्याज देखेंगे 3 वर्ष के लिए 5% है, तो ये हो गया 5 3 15%। ठीक है, निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष के लिए कितने, 7% की साधारण ब्याज पर, तो 7 दूनी 14% निवेश किया। ठीक है, रहीम को हीरालाल ने 30 रुपये अधिक दिए, तो ब्याज में देखिए दोस्तों कितना ये होगा, 1% देखो, है ना, जबकि दिए कितने, 30 रुपये अधिक दिए, यानी कि ब्याज के रूप में ही वो दिए होंगे, जो 30 रुपये अधिक दिए वो ब्याज ही होगा, है ना। तो 1% 30 के बराबर है। तो हमसे पूछा इनके द्वारा निवेश की गई धनराशि, तो 100% की वैल्यू पूछा है, तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 100 से कर देंगे, तो ये आएगा दोस्तों 3000 रुपये। ठीक है भाई, 3000 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 67 में दिया एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान धनराशि पर। ठीक है, पहले कितना है दोस्तों, 8%, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 8 3 24% होगा। ठीक है, फिर कह रहा है समान धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से, कितना है, 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 9 दूनी 18%। ठीक है, के लिए साधारण ब्याज से 90 अधिक है, तो यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना आएगा, 6% क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज से 90 अधिक है ना। तो यहाँ कितना अधिक है साधारण ब्याज, 6%, जबकि रुपए में कितना है, 90 अधिक है, तो 90 रुपये के बराबर होगा। इसे देखेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 15 छक्का 90, 1% 15 के बराबर, 100% क्या होगा दोस्तों, इधर भी हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये बनेगा 1500 रुपये। ठीक है भाई, 1500 रुपये बनेगा। इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 68 में दिया 7.5% साधारण ब्याज की दर से 15 माह के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 माह में प्राप्त ब्याज से 32.5 रुपये अधिक है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो पहले देखेंगे ब्याज कितना है, 7.5% तो दर है। ठीक है, और कितना है, 15 माह है, इससे साल में बदलेंगे तो 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, और फिर इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस कितना है, 12.5, इसकी दर है 12.5 और इसका समय है 8, और इसे बदलेंगे दोस्तों साल में, तो 12 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखेंगे 5 3 से काटेंगे, 5 3 15, 4 3 12, और इसे काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 3 12। ठीक है, ये 25 25, 7 5 35 और 2 37, 37.5% बटे हो गया 4, माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस भी होता है, तो 5 दूना 10, 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये हो गया 25% बटे 3। 3 की गुणा इधर करेंगे, 4 की इधर करेंगे, तो 5 3 15, 7 3 21 और 1 22। ठीक है, हासिल 2, 3 3 9, 9 और 2 11, 112.5% माइनस 25 चौका 100, ये हो गया 100%। और नीचे आपस में दोनों की गुणा होगी, 4 3 12, तो यहाँ से लेस होंगे तो 12.5% और बटे आएगा दोस्तों 12। ठीक है, और ये किसके बराबर है, इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस दे कितना रखा है, 32.550। ठीक है, इसके बराबर है, तो यहाँ से ये आएगा नीचे 100 और यहाँ से आएगा ये 10,
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल। अब काटेंगे दोस्तों 25 से 25, पंजे 1 से 25, 25 एकन 25, ठीक है, 25 एकन 25, 25 दिया 75, ठीक है। अब इसकी गुणा होगी 1% की वैल्यू देखिए दोस्तों, 12 की गुणा 13 से करेंगे, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 13 और 2 15 और बटे आ गया ये 5, ठीक है। 1% की वैल्यू आ गई। अब 100% की बात करें, है ना, राशि पूछा यानी कि 100% की बात करें अगर, तो इधर भी 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 156 बटे 5 गुणा 100, तो ये होगा 20 बार, तो ये आएगा 0, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 और 1 3120 रुपये, ठीक है, 3120 रुपये। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 69 में दिया एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि ब्याज दर 8.2% होती तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता, है ना। दर कितनी अधिक है दोस्तों, 2% अधिक है। पहले आर थी, अब आर प्लस 2 है ना। पहले आर थी, अब कितनी है, आर प्लस 2%। तो यहाँ से दर कितनी अधिक है दोस्तों, 2% अधिक है। तो ब्याज कितना होगा 3 साल में, तो 3 दूना 6% अधिक होगा, है ना। जबकि अधिक है कितना, 84 रुपये, तो 6% 84 रुपये के बराबर होगा। तो इसे काटेंगे, 4 84, 1% आ गया दोस्तों 14 रुपये। और हमसे पूछा है कि धनराशि यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है, तो इधर भी हम दोस्तों 100 से गुणा करेंगे, तो ये बनेगा 1400, ठीक है भाई, 1400 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं 70 में दिया एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 रुपये था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन 26.50 रुपये अधिक होता, ठीक है। कितना अधिक होता, कह रहा है ब्याज 2% अधिक होती तो मिश्र धन 26.50 रुपये अधिक होता, ठीक है भाई। 1 साल में देखेंगे तो 2%, तो ये कितना होगा दोस्तों 2%, है ना। 1 साल के लिए दर 2% अधिक है तो ब्याज कितना है 2% अधिक है, जबकि है कितना अधिक 26.50 रुपये अधिक है ना। 26.50 रुपये अधिक है, तो 2% किसके बराबर होगा दोस्तों, 26.50 रुपये के बराबर, क्योंकि इतना अधिक है, दर दे रखा 2% अधिक है, तो ये इसके बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो 26.50 और बटे आएगा 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, 25 दूना 50, 13.25। तो 100% की वैल्यू यानी कि जो मूलधन निकलेगा वो कैसे आएगा, वो देखेंगे दोस्तों 13.25 गुणा 100, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो ये कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 1325, ठीक है। 1325 क्या आ गया, मूलधन आ गया है। और हमसे पूछा है कि ब्याज दिया गया, ब्याज पूछा है। मिश्र धन कितना है दोस्तों, 1484, 1484 तो मिश्र धन है ना। इसमें ब्याज भी शामिल है, तो ब्याज अगर घटा देंगे तो क्या निकल आएगा दोस्तों, जो है मूलधन अगर घटा देंगे यहाँ से इसमें तो ब्याज निकलेगा, है ना। मिश्र धन में मूलधन भी शामिल होता है, तो मूलधन अगर घटा देंगे तो क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये आएगा दोस्तों 9, ठीक है, 7 और ये 5, ठीक है, 159 रुपये, ठीक है, 159 इसका आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई, 159। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे आज का ये सेशन। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।